लेक्चर 71 कमीने हैं आप, बोल्ड आरवी का डांस, युग की हैरत। अब आगे, बेग मी बेबी डॉल, सर प्लीज, आरवी ने अपनी धीमी आवाज में कहा। बेबी डॉल, तुम मुझे ऐसे कन्विंस करोगी? मुझे लगता है कि तुम्हें 2-3 घंटे तक ऐसे ही रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी पनिशमेंट इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। इतनी दूर खड़ी हो मुझसे, ये डिस्टेंस मुझे अच्छा लगा। बेबी डॉल प्लीज। आरवी जल्दी से युग के पास आ जाती है। उसी वक्त युग स्पीड को तेज कर देता है, तो वहीं पर खड़ी हो जाती है। सर प्लीज, ऐसा मत करिए। आरवी जल्दी से युग के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। आरवी युग से रिमोट छीनने लगती है, लेकिन युग आरवी से स्ट्रांग था और लंबा था। आरवी युग के सामने बुटिक की सी है। युग के हाथ ऊपर करते ही आरवी ने गुस्से से युग की थाई को कसकर पकड़कर अपने पास खींच लेती है, जिसे युग उसकी तरफ झुक जाता है और आरवी गुस्से से युग के होठों पर जोर से कुतरने लगती है। युग की आंखें बड़ी हो गई। आरवी ने गुस्से से युग के होठों को इतनी जोर से काटा कि युग के होठों से ब्लड निकलने लगा। आरवी युग से दूर हुई। सर प्लीज, मत करिए ऐसा, मुझे हर्ट हो रहा है। ये असहनीय है। अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं, तो कैसा लगेगा आपको? आरवी को इतने गुस्से में देखकर युग ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो बेबी डॉल, लगता है तुम्हारी पनिशमेंट। तभी आरवी ने गुस्से से युग की शर्ट पकड़ी और लगभग युग को अपने पास खींचते हुए उसके होठों को वापस से काटने लगी। सर, ये बंद करिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगी। आरवी ने युग की शर्ट को इतनी जोर से पकड़कर खींचा था कि युग की शर्ट के 3 बटन टूट जाते हैं। उसकी चेस्ट का बड़ा सा हिस्सा नजर आने लगता है। ओह रियली बेबी डॉल, तुम मुझे खा सकती हो, युग ने आरवी को चिढ़ाते हुए कहा और स्पीड को और तेज कर दिया, जिससे आरवी दर्द से उछलने लगती है। उसका चेहरा मदहोश होने लगता है। आरवी के माथे पर पसीने की बूंदें देखकर युग के होठों पर डेविल स्माइल थी। वही आरवी युग के होठों से निकल रहे ब्लड को देखती है और फिर गुस्से में उसके चेस्ट अपने होठों से छूटे हुए बाइट करने लगती है। आरवी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए युग को जगह जगह पर बाइट करना शुरू कर देती है। युग ने अचानक से वाइब्रेशन की स्पीड को कम कर दिया। आरवी ने युग की चेस्ट पर अपना फेस रखा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा पूरा पसीने से तरबतर था और बॉडी लाल हो गई थी। आरवी के पैर कांप रहे थे। आरवी ने अभी भी युग की शर्ट को उतनी ही कसकर पकड़ हुआ था। युग को उसकी सांसें अपनी चेस्ट पर महसूस होती हैं। सर प्लीज, बस करिए ना, हो गया ना, दुख रहा है, युग ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। लुक एट माय आईज बेबी डॉल। आरवी ने धीरे से अपना सिर ऊपर की ओर किया और युग की आंखों में देखने लगी। युग कुछ पल के लिए आरवी की आंखों में बस देखता रह जाता है। उसकी भरी सी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। युग हैरानी से आरवी के मोटे मोटे गालों को देखते हुए बोला, बेबी डॉल, मेरे अलावा यहाँ कोई भी और भी आया था क्या? आरवी कुछ भी नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बहुत थक गई थी। युग ने आरवी के बालों को पकड़ते हुए झटके से उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। मेरे अलावा यहाँ कोई और भी आया था, किसके साथ थी तुम? सर, नो, आपके अलावा कौन आ सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है? आप कैसा बेतुका सवाल कर रहे हैं? इस वक्त युग ने वाइब्रेशन का बटन वापस से ऑन कर दिया। हा, नो सर, ओके नहीं करती, मैं आपसे ऊंची आवाज में बात। प्लीज, मत करिए ना ऐसा। आरवी अपने कान पकड़ लेती है। तभी युग ने आरवी को देखते हुए कहा, बेबी डॉल, मैं इसे तुम्हारी बॉडी से रिमूव कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तुम मुझे एक सेक्सी सा डांस करके क्यों नहीं दिखाती? युग की डिमांड सुनकर आरवी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपने दांत पीसने लगती है। आरवी को दांत पीसते हुए देखकर युग एक बार फिर से स्पीड को तेज कर देता है। आरवी चिल्लाते हुए बोली, ओके। युग वहां पर अपने हाथों को फोल्ड कर खड़ा हो जाता है और आरवी को देखने लगता है। वही आरवी युग के अपोजिट साइड खड़ी हो जाती है, जिससे युग की आंखें छोटी हो जाती है। लेकिन दूसरे ही पल आरवी अपना पोंछ लेती है और उसके सेक्सी अंदाज को देखकर तो युग अपने होठों को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। आरवी जानती थी कि उसे अब क्या करना है। आरवी ने इस वक्त जिस ड्रेस को पहन रखा था, उसे रिमूव कर देती है। अब आरवी युग के सामने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थी। युग सीधा खड़ा हो जाता है। आरवी को ऐसे देखकर उसको भी नसें उभर आती है। आरवी ने अपनी कमर को एक तरफ झुकाया और बहुत ही सेक्सी अंदाज में युग की तरफ घूमते हुए उसे देखकर आंख मारती है। आरवी के ऐसे बोल्ड अंदाज को देखकर युग दंग रह जाता है कि उसके बेबी डॉल में ये खूबी भी है।
आरवी अदाओं से चलते हुए युग के पास आती है और अपने बालों को पीछे कर लेती है। युग की नजरें तो उसके कोमल से बदन पर ठहरी हुई थी। युग अपनी नशीली आंखों से उसके बदन को देख रहा था। युग आरवी में खोने लगा। आरवी अपनी अदाओं को बिखेरते हुए जिस तरीके से युग को रिझा रही थी, युग उसके पास खींचा चला जाता है। उसे खुद भी पता नहीं चलता। उसके कदम खुद ब खुद आरवी के करीब बढ़ने लगते हैं। उसने आरवी की सुरहीदार गर्दन को देखा और धीरे धीरे करके उसकी दरारों से होते हुए युग की नजर नीचे गई। आरवी वाकई में बढ़ती उम्र से बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। आरवी का भरा सा बदन युग को बहुत पसंद था। पहले से ज्यादा वो उसे खूबसूरत होने के साथ साथ हॉट लगने लगी थी। आरवी युग के पास आए और उसने युग की चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगी। आरवी का ये अनोखा सा रूप देखकर युग के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो अपनी धड़कनों को खुद भी सुन पा रहा था। युग कहाँ है, उसे अब याद नहीं था। उसके आसपास की चीज गायब हो गई थी और नजर तो सिर्फ आरवी पर थी। आरवी युग के आसपास गोल गोल घूमती है और पीछे से उससे लिपट जाती है। तभी युग वाइब्रेशन का बटन प्रेस कर देता है तो आरवी अपनी आंखें बंद कर लेती है और युग की चेस्ट पर अपने नाखूनों को चुभाने लगती है। आरवी वापस से युग के सामने आ जाती है और फिर वापस पलटकर अपना मुंह ऊपर कर जैसे ही दिखती है, युग की आंखों में वासना दिखने लगती है। युग ने आरवी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। आरवी की नेकेड बैक युग की बियर चेस्ट से चिपक जाती है। युग ने आरवी को उठाते हुए उसके कान में कहा, बेबी डॉल, तुम इतनी बोल्ड हो। तुम में ये टैलेंट भी है, लोगों को रिझाने का। सर, लोगों को रिझाने का नहीं, सिर्फ आपको रिझाने का। आरवी के मुंह से ये सुनकर युग आरवी के ईयरलॉब पर बाइट करता है। युग ने आरवी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी नेक पर किस किया। बेबी डॉल, यू सेड्यूस्ड मी, आई कांट कंट्रोल। आरवी के गाल लाल हो जाते हैं। उसने धीरे से कहा, सर, अभी हम चेंजिंग रूम में हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। युग ने आरवी के इनर को उसके शोल्डर से नीचे सरकाया और फिर वहां पर किस करते हुए बोला, बेबी डॉल, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। नो सर, अगर कोई आ गया तो, किसी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आरवी ने युग को मना करते हुए कहा। तभी आरवी को अपने पैरों के बीच में एक बार फिर से जो एहसास हुआ, उससे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। युग ने आरवी के कान में अपनी मदहोश आवाज में कहा, बेबी डॉल, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अगर कोई आ गया तो तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? ऐसा बोलते हुए युग ने आरवी को अपनी तरफ करते हुए एक पैशनेट किस किया और उसके बाद उसने आरवी को वहीं पर लेटा दिया। युग आरवी को डेविल स्माइल के साथ देखने लगा, क्योंकि आरवी जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, युग उस चीज को करने में बहुत वक्त ले रहा था, जिससे आरवी तड़प रही थी। आरवी रिक्वेस्ट भरी नजरों से युग को देखने लगी। बेबी डॉल, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर और पनिशमेंट को एंजॉय करना चाहिए। नो सर। आरवी ने युग की थाई पकड़कर अपनी तरफ झटके से खींचा, जिससे युग उसके ऊपर गिर जाता है। युग ने आरवी के चीन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, बेबी डॉल, आज तुम ज्यादा ही नॉटी नहीं हो रही? सर, आप जानबूझकर मुझे सता रहे हो और तंग कर रहे हो। प्लीज ना। सॉरी। युग ने आरवी के होठों के कोने पर अपने होंठ रखते हुए कहा, हम तो तुम्हें याद रहेगी ये पनिशमेंट। हाँ ना, बस करिए। युग कुछ पल के लिए आरवी के होठों को शिद्दत से चूमता है। आरवी भी अपने पैरों को युग के हाथों में उलझाते हुए महसूस करती है। आरवी की बॉडी से जैसे ही वाइब्रेटर रिमूव हुआ, आरवी ने राहत की सांस ली। आरवी गहरी गहरी सांसें भरने लगी। मम्मा, ये क्या था सर? पनिशमेंट टूल। बेबी डॉल, आगे से तुम कभी भी मुझसे जुबान लड़ाओगी क्या? मुझसे झूठ बोलोगी तो तुम्हें ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगी। युग आरवी के पैरों को अपने हाथों में उलझाता है और उसके बाद उसे अपनी आगोश में भर लेता है। बेबी डॉल, हमें यहाँ भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। आरवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरवी के करहाने की और इंटरकोर्स की आवाज चेंजिंग रूम से बाहर भी जा रही थी, लेकिन चेंजिंग रूम के बाहर जो लोग खड़े थे, वो एक एक करके वहां से गायब हो जाते हैं। वो अटेंडेंट जो आरवी की हेल्प कर रही थी, उसने अंदर जाते हुए युग को देख लिया था। उसके इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो युग को रोक सके। उसे लगा था कि वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अंदर से जो आवाजें आने लगी, मैनेजर और उस अटेंडेंट ने ये सुन लिया और अब वहां पर उनका रुकना सही नहीं था। युग के खिलाफ तो वो लोग वैसे भी नहीं जा सकते। युग जिस मुकाम पर था, उसे कोई नहीं छू सकता। आरवी युग को दूर करते हुए हौंकने लगी। सर, बस करिए, सब बाहर हमारा वेट कर रहे होंगे। हमें कितना वक्त हो चुका है अंदर।
लेकिन युग ना खुश नजर आता है आरवी को। आरवी सोचने लग जाती है कि कितनी बार हो चुका है ये, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। ना जाने इतना स्टेमिना कहाँ से आता है इनके अंदर, खाते तो ये सिर्फ हरे पत्ते हैं। आरवी अपनी इनरवेयर पहनने लगी। युग उसे घूर रहा था। आरवी ने युग की तरफ अपनी बैग करते हुए कहा, सर इसका हुक लगा दीजिए। युग अपना हाथ आरवी की बैग की तरफ बढ़ाता है और उसका हुक लगाते हुए वो उसकी बैग पर अपना हाथ रब करने लगता है। जैसे ही वो अपने होठों से छूता है, आरवी युग से दूर हो गई। उसने पलटकर युग की शर्ट के बटन बंद करते हुए उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया और युग के होठों को चूमकर बोली, सर अब घर चलिए, आज के लिए आपने मुझे बहुत शॉपिंग करा दी। वो युग को ताना मार रही थी। तभी आरवी को रियलाइज होता है कि उसने तो युग की शर्ट के बटन तोड़ दिए हैं। युग की टाई भी ढीली हो गई थी आरवी के खींचने की वजह से। आरवी ने सोच लिया था कि युग के साथ आज के बाद वो कभी शॉपिंग पर नहीं आएगी। आरवी धीरे से खड़ी हो जाती है। वो अपनी कमर को धीरे से सहलाती है। आरवी ने अपने बाकी के कपड़े पहने और रेडी हो गई। युग अभी तक रेडी नहीं हुआ था, बल्कि वो वैसे ही बैठा हुआ था। ये देखकर आरवी समझ जाती है कि युग को क्या चाहिए। आरवी ने युग के करीब आते हुए उसे जोर से हक कर लिया और बोली, सर प्लीज ना, क्यों जिद कर रहे हो आप, घर पर जाकर हम कंटिन्यू करेंगे ना। मैं आपको मना तो नहीं कर रही हूँ, वैसे भी आप कौन सा मान जाते हो। युग आरवी के मोटे मोटे गालों पर तेज बाइट करता है। बेबी डॉल, घर जाकर कंटिन्यू होगा और अगर तूने जरा भी आनाकानी की ना तो। युग आरवी को लेकर खड़ा हो गया। युग ने अपने कपड़े ठीक किए। आरवी भी उसकी हेल्प कर रही थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो आरवी की तो नजरें किसी से नहीं मिलती है। वो सिर नीचे करके क्लोथ्स देखने लगी। वही अटेंडेंट की नज़र तो आरवी की गर्दन पर मौजूद लव बाइट्स के निशान पर जाती है और उसके सूजे हुए होठों को देखकर अटेंडेंट तो पहले से ही जानती थी कि अंदर क्या हो रहा है। वो भी शर्माने लगती है। कितना बोल्ड बॉयफ्रेंड है इनका। युग पावरफुल इंसान था, वो चेयरमैन है। युग के बारे में और भी उड़ती उड़ती अफवाहें सुनी थी उसने। युग बहुत डेंजरस इंसान है। आरवी अपने लिए कुछ कपड़ों को सेलेक्ट करती है। वही युग आरवी के लिए एक नेकलेस देखने लगता है। असल में ये हुआ था कि आरवी जब अपने लिए कपड़े लेने चली गई तो युग वहीं पर खड़ा था। अचानक से ही उसकी नज़र एक नेकलेस पर जाती है जिसने युग को अट्रैक्ट किया और उसे देखने के बाद युग को आरवी का चेहरा याद आ गया। उसकी बेबी डॉल पर यह नेकलेस खूब प्यारा लगेगा। अपनी बेबी डॉल का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करके युग उस नेकलेस को ले लेता है। युग आरवी के लिए एक रिंग भी लेता है और उसके लिए एक पेंडेंट भी लेता है। जिन चीज़ों को देखकर युग को आरवी की स्माइल याद आती है, युग वो हर एक नेकलेस खरीद लेता है। युग को याद आता है कि उसकी बेबी डॉल के पास फोन भी नहीं है। आज से पहले कभी किसी ने इतनी ज्वेलरी एक साथ नहीं खरीदी थी। करोड़ों में उसका अमाउंट था और युग ने एक दो नहीं, ना जाने कितने ही खरीद लिए थे अपनी बेबी डॉल के लिए। वहां पर कुछ अटेंडेंट्स को आरवी से जलन होने लगती है। इतना रिच बॉयफ्रेंड उन्हें क्यों नहीं मिलता। वही आरवी ने जिन जिन चीजों पर अपना हाथ लगाया था वो सब कुछ युग ने पैक करवा दी थी। आरवी मुस्कुराते हुए युग के पास आती है। सर, आरवी युग का हाथ पकड़ लेती है। आरवी को ऐसा करते हुए देखकर युग अपने हाथों को देखने लगा। आरवी ने धीरे से कहा, सर मुझे ना, तुम्हें क्या, मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं। युग आरवी को देखते हुए बोला, बाहर का खाकर ही तुम जे मोटू हुई हो। रहने दीजिए, आप नहीं खिला सकते इसलिए बहाने मत बनाएं। इतनी भी मोटू नहीं हूं मैं। आरवी गुस्सा हो जाती है। मम्मी, वहीं आसपास के अटेंडेंट और मैनेजर भी ये देख लेते हैं कि युग भारद्वाज की गर्लफ्रेंड गुस्सा हो रही है। बेबी डॉल, तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है। कमीने हैं आप। आरवी गुस्से से अपने पैर पटकते हुए युग से दूर हो जाती है। आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। आपको मेरी याद तब आती है जब मेरे साथ आपको फिजिकल होना होता है। तब तो मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आती हूँ, तब मैं आपको मोटू नजर नहीं आती। युग आरवी के हाथ को पकड़कर अपने पास खींचते हुए सीने से लगाकर उसकी नोच पर किस कर देता है। जब भी युग के आसपास आरवी होती थी वो किसी और इस दुनिया में चला जाता था। उसे कोई और नजर नहीं आता। ये हो क्या रहा है उसके साथ। दिन ब दिन आरवी उसे और ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो उसकी जरूरत का ध्यान रखने लगा है। जस्ट 72 मेरा पतिदेव और बच्चे, युग की डार्क साइड। अब आगे युग खुद से ही कुछ सवाल कर रहा था जिसका जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। आरवी उसके लिए प्यारी हो गई थी। दिन ब दिन वो उसे और खूबसूरत नजर आने लगी थी।
वो अपनी इस मोटू को जब भी देखता था तब उसकी सारी थकान गायब हो जाती थी। उसका गुस्सा शांत हो जाता था। वो आरवी की जरूरत का ख्याल रखने लगा था। अपनी मोटू की आंखों में गुस्सा और आंसू देखकर युग भी बेचैन हो जाता था। आरवी युग को देखकर मुंह फुला लेती है। क्या हुआ आपको? मोटू हूं मैं, आपसे इसलिए दूर हो गई थी। अब तो आपकी बाजुओं में भी नहीं आती मैं। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। रात को आइएगा फिर मेरे पास, जरूरत पूरी करने। युग आरवी के गाल को खींचते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चल रही है। सर, जब आपके पास जवाब नहीं होता है ना, तो आप हमेशा मुझे यही बोलते हो कि मेरी जुबान ज्यादा चल रही है। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं। आपको तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम होती है। मैं खाती हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कुछ पहनती नहीं हूँ फिर भी आप मुझे गुस्से से देखते हो। बस आप चाहते हो कि मैं बिना कुछ बोले एक विदाउट इमोशन लड़की की तरह आपकी ज़रूरतें पूरी करती रहूं। युग आरवी को अपने एक हाथ से उठा लेता है और आरवी हड़बड़ाते हुए युग की शर्ट को पकड़ लेती है। आह, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ सर, आपने मुझे यह हक भी नहीं दिया है। आपको तो हर चीज़ बस कंट्रोल में चाहिए। मैं आपकी तरह इमोशनलेस नहीं हूँ। वो गुस्से से युग को खुद से दूर कर देती है और उसके बाद अपना पैर पटकते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। वही वहां पर स्टाफ ने देखा था कि आरवी कितना गुस्सा हो गई थी युग से। मिस्टर युग भारद्वाज से भी कोई गुस्सा हो सकता है, ये सोचकर ही वो लोग हैरान और डर रहे थे। सही कहा है किसी ने कि एक मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत से ही डरता है और उसके गुस्से से ही उससे फर्क पड़ता है। वो उस पर चीख ले, चाहे चिल्ला ले, वो आदमी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता और मिस्टर भारद्वाज भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहे थे। अभी युग की बेबी डॉल गुस्सा होकर लिफ्ट में चली जाती है। वही युग भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। युग ने मैनेजर की तरफ अपना प्लेटिनम कार्ड फेंक दिया और जल्दी से मैनेजर ने उसे कैच कर लिया। युग आरवी के पीछे पीछे लिफ्ट में आ जाता है। वही आरवी युग से 200 किलोमीटर की दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। आरवी युग से मुंह मोड़ लेती है और दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। मुझे इनसे बात ही नहीं करनी, इनका हमेशा का है। वही युग आंखें छोटी कर आरवी को घूर रहा था। युग ने सोचा कि अगर अभी उसने उसे डांटा तो रोना शुरू कर देगी। युग ने प्रॉमिस किया था कि वो आरवी को मारेगा नहीं, जिस वजह से वो आरवी को अभेद भी नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही वो आरवी को पनिशमेंट देकर हटा था। युग ने अपनी तेज आवाज में कहा, बेबी डॉल। युग की ये आवाज सुनकर आरवी समझ जाती है कि ये एक वार्निंग है। आरवी ने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और अपने दांतों से अपने होठों को चबाने लगी। बेबी डॉल। युग की ये डरावनी सी आवाज सुनकर आरवी कांपने लगती है। आरवी खिसककर युग के पास आ जाती है। वो युग से नजर नहीं मिलाती और उसकी तरफ टर्न होते ही उसके चेस्ट में अपना फेस छुपा लेती है। आरवी ने अपना पूरा फेस युग की शर्ट के अंदर डाल दिया। सर, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? अपनी इस टोन को क्यों यूज करते हो? मुझे डर लगता है। युग आरवी से कुछ बोलता नहीं है। उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं और उससे नीचे सिरकर बस आरवी को देखते रहता है। आरवी उससे बहुत डरती है। युग ये पहले से ही जानता है। युग और आरवी दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए थे। आरवी अभी तक युग से दूर नहीं हुई थी। युग आरवी को वैसे ही उठा लेता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। युग ने आरवी का चेहरा ऊपर किया और बोला, इतना डर लगता है तुम्हें, फिर मुझसे दूर जाने की हिम्मत कैसे कर लेती हो तुम? सर, आप मुझे गुस्सा होने का हक भी नहीं देते हो। आपको मुझ पर पूरा हक चाहिए। मैं किसी से मिल नहीं सकती हूँ, किसी से बात कर लो तो आप गुस्सा हो जाते हो और अगर आपने मुझे किसी लड़के के साथ देख लिया तो आप मुझे मारना भी शुरू कर देते हो। हमारा तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, मैं तो सिर्फ आपके साथ रात गुजारने के लिए हूँ, यानी कि आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा। युग ने जैसे ही अपनी गरजती हुई आवाज में आरवी से ये कहा कि आरवी की जुबान तुतलाने लगती है। आरवी खांसना शुरू कर देती है। सर, वो मेरी जुबान फिसल गई थी। तुम्हारी ये फिसलती हुई जुबान अगर दोबारा बाहर आई तो इसे खींचकर काट दूंगा। आरवी युग को घबराते हुए देखने लगती है। सर, आपको मेरी बॉडी पर पूरा हक चाहिए, लेकिन मेरा भी तो कोई हक होना चाहिए ना आप पर। मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। नहीं हो सर, आप मेरे पूरे के पूरे झूठ बोलते हो। आप अनीता चौधरी जैसी एक्ट्रेसेस से मिलते हो और उनके साथ नाइट स्टैंड करते हो। तुम्हें किसने कहा? युग ने अपनी तेज आवाज में कहा। आरवी कांपते हुए बोली, सर, मैं बुद्धू नहीं हूँ,
मैंने सब कुछ देखा था। कैसे वो आपकी सारी बातें मान रही थी, बिना किसी क्वेश्चन के। ऐसा तो तभी होता है जब हमारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप हो। मैं भी तो आपकी सारी बातें मानती हूँ ना, क्योंकि आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट 1.5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। हालांकि उसका तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है, फिर वो क्यों मानती हैं? युग ने गुस्से से आरवी के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारी जुबान आज कुछ ज्यादा नहीं फिसल रही है, बेबी डॉल। अगर नहीं चाहती कि मैं अभी इसी वक्त से काट दूं, अगर एक और लफ्ज कहा तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें कितना दर्द होने वाला है। आरवी जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और युग आरवी को गुस्से में कार में धकेल देता है। आरवी धीरे से उठकर बैठ जाती है और युग भी गुस्से में कार में बैठ जाता है। ये सर को मूड स्विंग कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, पीरियड्स तो मुझे आते हैं। युग ने आरवी के चेहरे को देखते हुए कहा, ज्यादा दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, कम यूज क्या करो इसे। आरवी आंखें बंद कर दूसरी तरफ बैठ जाती है। तभी आरवी की कमर में हाथ आता है और उसे सीट की दूसरी तरफ खींच लेता है। आंसू क्यों बहा रही हो तुम? सर आप मुझे गुस्सा भी नहीं होने देते हो और गुस्सा हो जाओ तो डांट देते हो। आप बिल्कुल भी मुझे कोई भी हक नहीं देते हो, मुझे भी हक चाहिए। कैसा हक चाहिए तुम्हें? मैं भी गुस्सा हो सकती हूँ और कभी कभी आप पर चिल्ला भी सकती हूँ। युग की आंखें छोटी हो जाती है। आरवी मन फुला लेती है। मुझे नहीं पता, मुझे भी राइट चाहिए। कोई राइट नहीं मिलेगा तुम्हें, समझी तुम? हाँ, जाए तो मैं भी आपको कोई राइट नहीं देती हूँ। आप सिर्फ मेरे साथ फिजिकल हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। आपसे अलग होने के बाद मैं शादी करूंगी। हो, मेरे पतिदेव पर गुस्सा किया करूंगी। मैं उसके साथ सब कुछ करूंगी। मैं वो भी करूंगी और ये भी करूंगी। युग के कान खड़े हो गए। तुम शादी करोगी? हाँ, शादी नहीं करूंगी तो बच्चे कैसे होंगे? आरवी बहुत ही मासूमियत से बोलती है। क्या आप शादी नहीं करेंगे? आरवी बहुत ही मासूमियत से बोली। युग ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। युग के आसपास की चीज अंधेरे में चली गई थी। वही विक्रांत जो आगे बैठा हुआ था और ड्राइविंग कर रहा था, उसकी उंगलियां भी कांप जाती हैं। गुस्से से युग की नसें उभर आती है। तो तुम शादी करोगी और उसके साथ भी वही करोगी जो मेरे साथ करती हो रोज रात? फिर बच्चे भी करोगी, वेरी नाइस बेबी डॉल। आरवी ने धीमे से कहा, सर आपसे अलग हो जाने के बाद। मम्मा, सर क्या कर रहे हो, दुख रहा है? आरवी ने करहाते हुए कहा। युग ने आरवी के कान को जोर से काट दिया था। सर आप ये क्या कर रहे हो? मैं अभी रोमांस नहीं करना चाहती। आरवी बुदबुदाई। असल में आरवी ने युग का चेहरा नहीं देखा था, वरना वो डर की वजह से कहीं छुप जाती। वो युग की गोद में दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। मुझसे दूर होने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, बेबी डॉल? यहाँ तक कि तुमने तो शादी का भी सोच रखा है। इतना ही नहीं, तुम्हारी थिंकिंग तो बच्चों पर भी चली गई है। सिहम्मा, सर आप भी तो शादी करोगे ना? सर एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैं तुम्हें किसी और से कभी शादी नहीं करने दूंगा, समझी तुम? लेकिन क्यों सर, कभी ना कभी तो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली हूँ। मुझे कभी ना कभी तो करनी ही होगी, वरना बच्चे कैसे आएंगे? मुझे भी अपनी फैमिली बढ़ानी है आगे। मुझे प्यार चाहिए। इधर युग के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे और गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला काला हो गया था। मेरा पतिदेव मुझे प्यार करेगा, वो मुझे पैम्पर भी करेगा और मुझ पर गुस्सा भी नहीं करेगा। युग ने गुस्से से अपनी गहरी आवाज में कहा, डोंट वरी बेबी डॉल, मैं हूं ना। तुम्हें जितने बच्चे चाहिए मैं दे दूंगा, जितने चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे। आरवी बहुत ही मासूमियत से बोली, लेकिन सर अगर आप बच्चे दोगे तो फिर आपको मुझसे शादी भी करनी होगी। उसके लिए शादी की जरूरत नहीं होती है बेबी डॉल। ऐसा थोड़ी होता है सर, वैसे भी हम तो सिर्फ 1.5 साल के लिए एक साथ हैं ना। युग का चेहरा पूरा काला हो गया था और ये चीज रिव्यू मिरर से विक्रांत भी देख लेता है। इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि इसे अपना मुंह बंद करना है। ये क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है? विक्रांत जानता था कि युग आरवी को लेकर कितना ज्यादा क्रेजी है। वो आदमी उस पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं करता और ये किसी और से शादी कर बच्चों की प्लानिंग कर रही है। उसे तो ये हैरानी हो रही थी कि आरवी अभी भी उसकी गोद में सही सलामत बैठी है, वरना युग उसी पल उसकी गर्दन तोड़ देता। क्योंकि उसे याद था कि पार्टी में युग ने आरवी को किसी और के साथ देखा था तो उसने धीरज के पीछे आदमी लगवा दिए थे। इतना ही नहीं, युग ने खुद उसे मारा भी था।
युग ने उसे अपने अड्डे पर लाने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन धीरज सही वक्त पर इंडिया छोड़कर भाग गया। और ये लड़की किसी और से शादी करने की प्लानिंग कर रही है। इतना ही नहीं, बच्चा भी चाहती है। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना मार खाती है ये। उसके बावजूद भी बॉस के सामने उनसे अलग होने का और किसी और के साथ शादी करने का जिक्र कर रही है। इसके पास वाकई में दिमाग नहीं है। युग ने गुस्से से अपनी रिवॉल्वर पर हाथ रखा हुआ था। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। युग को अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। इस वक्त वो गुस्से से पागल होता जा रहा था। तभी आरवी जोर से चिल्लाई, सर गोलगप्पे। आरवी कार की विंडो से सिर बाहर निकाल लेती है। सर प्लीज, कार रोकिए ना। युग के ऑर्डर पर विक्रांत कार को रोक देता है। आरवी कार से बाहर निकल जाती है और वो भागकर ठेले वाले के पास पहुंच जाती है। वही युग अभी भी गुस्से में कार में बैठा हुआ था और उसने अपनी सीट के नीचे से नाइफ निकाला। विक्रांत ने जब युग को ऐसा करते हुए देखा तो वो सोचने लगा कि क्या युग आरवी के सीने से उसका दिल निकालने वाला है या फिर उसके कान को काटने वाला है। युग आरवी की उंगलियां भी काट सकता है, पनिशमेंट के तौर पर। विक्रांत अभी ये सोच ही रहा था कि युग ने गुस्से से अपने हाथ पर उस नाइफ से कट लगा लिया और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर विक्रांत हैरान हो जाता है कि उसका बॉस खुद को क्यों चोट पहुंचा रहा है। युग ने उस नाइफ को वापस से सीट के नीचे छुपा दिया और फिर आंखें बंद करके थोड़ी देर तक वो वहां पर गहरी सांस लेता है। उसके कानों में आरवी के कहे गए शब्द एक के बाद एक रिपीट हो रहे थे। वो आरवी को किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि वो किसी और से शादी करके बच्चों की प्लानिंग कर रही है। क्या इस लड़की का दिमाग इतना ज्यादा चलता है? ये कहाँ तक पहुंच गई है? बच्चों तक? रियली? इसे लगता है कि मैं इसे इतनी आसानी से जाने दूंगा अपनी जिंदगी से? बेबी डॉल, तुम बहुत भोली हो। तुम अभी युग भारद्वाज को जानती नहीं हो कि तुम किसके चंगुल में फंस गई हो। मुझसे आज़ाद होना तुम्हारा सिर्फ एक सपना है और ये प्रॉमिस करता हूँ कि सपना ही रह जाएगा। युग के हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन इस ब्लीडिंग से युग अपना गुस्सा रिलीज कर रहा था। युग के हाथ से खून की बूंदें टपककर सीट के नीचे गिरने लगी। विक्रांत हैरान था कि उसका बॉस इस लड़की को चोट पहुंचाने से इतना कतराता क्यों है, क्योंकि अपने बॉस की ये साइड विक्रांत ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बॉस के लिए लड़की कोई मायने नहीं रखता था। वो कितना निर्दय हो सकता है, ये सिर्फ वो जानते हैं कि उसने लड़कियों को भी कैसे कैसे टॉर्चर किया है। उसने अपनी आंखों से देखा है। युग ने लड़कियों के साथ वो सब कुछ किया है जिसे वो मरने पर मजबूर हो गई है। लेकिन वही अपनी बेबी डॉल पर गुस्सा न उतारते हुए उसके बॉस ने खुद पर ही गुस्सा उतार दिया। युग अपने हाथ से टपक रहे खून को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है।